अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बीइंग का इस्तेमाल। इंग्लिश में बीइंग कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीइंग का जो नंबर 1 यूज़ मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, ये बहुत कॉमन है। हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग को जब हमने ये कहना हो बिकॉज ऑफ, यानी कि हमने अगर कहना है कि किसी वजह से। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो सूरत हाल है बयान करने की। या तो मैं लिख दूं बिकॉज ऑफ और उसके बाद एक पूरा फिक्रा ऐड कर दूं, जिससे थोड़ा सा वो सेंटेंस लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी, आई कुडंट कम बिकॉज आई वाज बिजी। मैं नहीं आ सका या मैं नहीं आया क्योंकि मैं मसरूफ था। अब अगर गौर करें, ये एक क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है। लेकिन एक दूसरा तरीका हो सकता है, फिक्रा छोटा कर दिया जाए, प्रिसाइज किया जाए और कंप्रीहेंसिव और खूबसूरत भी कर दिया जाए। वो क्या है, वहां पर आप बिकॉज, जिसका मतलब है की वजह से, वहां बीइंग लगा दें। बीइंग बिजी यानी कि मसरूफ होने की वजह से या मसरूफियत के बाद बीइंग बिजी, आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका। तो आपने देखा कि ये पूरी क्लॉज को मैंने रिमूव कर बिकॉज आई वाज बिजी को मैंने बीइंग बिजी कर दिया। तो इसने मीनिंग कन्वे किए क्योंकि, यानी कि मसरूफ होने की वजह से या मसरूफ होने के नाते। तो एक तो इसका जो मेन यूज है वो ये कि अगर आपने बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करना, एक पूरी क्लॉज है बिकॉज ऑफ, यानी कि आई कुडंट पास बिकॉज आई डिडंट वर्क हार्ड, तो आप उसमें यहां पर बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग लेजी आई कुडंट पास द एग्जाम, यानी कि बीइंग के बाद आपने एडजेक्टिव लगा दिया कि मैं लेजी था इसलिए पास नहीं कर सका। दूसरी तरफ आपने कहा कि क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की। तो आपने गौर जो करना है वो ये कि बीइंग के बाद आपको एडजेक्टिव या नाउन को ऐड करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल नीचे देखें कि बीइंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ही हेल्प्स मी बीइंग अ फ्रेंड, वो मेरी मदद करता है एक दोस्त होने के नाते या एक दोस्त होने के बायस या एक दोस्त होने की वजह से। तो एक तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं बीइंग अ फादर, बीइंग अ फ्रेंड या थैंक्स फॉर बीइंग हियर, शुक्र, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। जैसा कि मैंने बयान किया कि बीइंग की उर्दू आइडेंटिटी हम इस किस्म के फिक्रे कह सकते हैं, जैसे होना, आपका होना, मेरा होना। बीइंग अ फादर, इट इज माय ड्यूटी टू सपोर्ट माय फैमिली, कि एक बाप होने। बीइंग अ फ्रेंड, एक दोस्त होने के नाते। बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते। तो एक तो इसका ये यूज है। और लास्ट में आप अगर देखें तो आप बीइंग को पैसिव टेंसेस के अंदर इस्तेमाल तो करते ही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अ लेटर इज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, अ लेटर वाज बीइंग रिटन, खत लिखा जा रहा था। बट माइंड इट, वहां वो एक हेल्पिंग वर्क का काम कर रहा होता है और उसके साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव है। वो स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बीइंग का आप इस्तेमाल करते हैं होने की वजह से। बीइंग अ फादर, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग लेजी, मतलब के सुस्त होने की वजह से। ही कुडंट विन द रेस, लेजी होने की वजह से। मैं समझता हूं कि बीइंग का ये इस्तेमाल आपको, तीन यूजेज मैंने सिर्फ हार्डली डिफाइन किया है। एडजेक्टिव के साथ आएगा, नाउन के साथ आप यूज करेंगे, और एक आपने क्लॉज को रिमूव करने के लिए, छोटा करने के लिए करेंगे। सेकेंडली पैसिव में तो होता ही होता है इस्तेमाल। मैं समझता हूं कि बीइंग का ये जो लेक्चर है ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। अगर सिर्फ 3 पॉइंट्स आप अपने माइंड में रख लें तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में कि जहां जहां भी बीइंग आ रहा है आप देख लेंगे, अच्छा मुझे पता चल गया कि यहाँ पर तो इसका ये मीनिंग बन रहा है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी, जिसका लिंक आपके सामने मौजूद है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी लेक्चर्स भी देखें। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं घर बैठे, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।